तुम्ही भक्ती हो, तुम्ही शक्ती हो, तुम्ही भक्ती हो, तुम्ही शक्ती हो, तुम्ही मुक्ती हो मेरे सांब शिवा, तुम्ही मुक्ती हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आज फादर्स डे के अवसर पर हम सभी गुरुजी के चरणों में अब अपना आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे परम पिता हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। गुरुजी के ही दिए कैंपेन क्लीन द कॉस्मोस। आइए हम सब आज पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सभी तक अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे। उससे पहले अपनी आंखें बंद करके 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ, हर भीतर जाती हुई सांस के साथ अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर लें। जब आप सांस अपने भीतर भर रहे हैं, अपने लंग्स को पूरी तरह एक्सपैंड करते हुए, और जब आप सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं, तो फील करें कि आपके अंदर की जो भी थकावट है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो सब एकदम से आप रिलीज़ कर रहे हैं और एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और कल्पना करें अपने माइंड में पूरे ब्रह्मांड की। हमारे ही अंदर सारा ब्रह्मांड वास करता है, इसीलिए हम पूरे यूनिवर्स को हमारे माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं। तो इमेजिन करें पूरे कॉस्मोस की, पूरे यूनिवर्स की, और फील करें कि आप इस समय ब्रह्मांड के हर एक जीव के साथ कनेक्टेड हैं, संपर्क में हैं। तो आप जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न करेंगे, वह वाइब्रेशंस उन सभी जीवों तक पहुंचेगी। इसी भाव के साथ पूरे ब्रह्मांड के जीवों के सुख और शांति के लिए आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर हम ये प्रेयर करें। May all the souls of the universe be happy and peaceful. ब्रह्मांड के सभी जीव सुख और शांति का अनुभव करें। ये भाव उत्पन्न करें कि जितने भी जीव हैं, हम उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं और वे सभी हमें क्षमा कर रहे हैं। इस भाव से ये प्रेयर करें, मे ऑल द सोल्स प्लीज़ फॉरगिव मी। ब्रह्मांड के सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं। हमारे मन में अगर किसी के भी प्रति कोई हेट्रेड है, कोई नाराज़गी है, या दुनिया में जितने भी जीव हैं वो अगर एक दूसरे के प्रति नाराज़ हैं, हेट्रेड एमिनेट कर रहे हैं, तो हम ये भाव उत्पन्न करेंगे कि सबकी नाराज़गी आपस में एक दूसरे के लिए ख़त्म हो जाए।
May all the souls be forgiven. ब्रह्मांड के सभी जीवों को हम क्षमा करते हैं. I love all the souls unconditionally. ब्रह्मांड के सभी जीवों से हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं. हम सभी एक ही दिव्य परमात्मा के अंश हैं. ये महसूस करते हुए आइए ये प्रेयर करें. We are all children of one divine God. ब्रह्मांड के हम सभी जीव एक दिव्य परमात्मा के ही अंश हैं. इन प्रेयर्स के बाद आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव तरंगे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो आपने पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव तक सेंड कर दी है पॉजिटिव मैसेज के रूप में. और हर एक जीव इस समय एक दिव्य अनुभूति का एहसास कर रहा है आपकी इन प्रेयर्स के द्वारा. ये फीलिंग बहुत सुखदायी फीलिंग है. इसी फीलिंग को ऐसे अनुभव करते हुए आइए हम परम पिता और परम माता के चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ से आगे की यात्रा कराएं, आज का ध्यान हमें करवाएं. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति आत्मा शांति परमात्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
शांति 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 ही। हमारे भीतर हमें समय समय पर अपने नेगेटिविटी से छुटकारा पाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह हम घर में डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं और बार बार धूल जम जाती है, उसी तरह हमारे माइंड में भी बार बार ये नेगेटिविटी कहीं से भी आकर हमारे माइंड में रुक जाती है, जम जाती है। इसीलिए आज हमें फिर एक अवसर मिल रहा है। हमने अगर जाने अनजाने में कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है और उसे अपने माइंड में ही रखा है, तो आज हमें अवसर मिला है उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए और फिर एक बार हमारे माइंड में ब्लिस और शांति को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। तो आइए अपना ध्यान ले जाएं अपनी सांसों द्वारा अपनी माइंड की ओर, आपके हेड रीजन की ओर अपने ध्यान को ले जाएं और महसूस करें और झांकें अपने माइंड में कि किस प्रकार के फीलिंग्स हैं, किस प्रकार के थॉट्स हैं आपके भीतर इस समय। आज हम हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, उनसे छुटकारा पाएंगे और पुनः हमारे भीतर की दिव्यता का एहसास करेंगे। तो हमारे भीतर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स हैं जिन्हें आप रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आज हमें वह अवसर मिला है। महसूस करें कि आपके सिर पर आपने एक बलून को अटैच कर दिया है। एक बलून के मुंह के हिस्से को आपने दोनों हाथों से पकड़कर आपके सिर के ऊपर एक नोज़ल के जैसा बन चुका है और वहाँ पर आपने इस बलून को अटैच कर दिया है। ये बलून कोई साधारण बलून नहीं है। ये बलून हमें हमारी नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए हमें फादर्स डे के अवसर पर गुरुजी ने ही दिया है। और ये बलून हमारे अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरीके से सक कर लेगा। तो आइए ध्यान लगाएं आपके भीतर की नेगेटिविटी पर। आपके अंदर के गुस्से पर ध्यान लगाएं। सबसे पहले आपके भीतर अगर गुस्से की भावना है, अगर आपके अंदर एंगर है, आक्रोश है, तो फील करें कि यह बलून उसे अपने आप अपने भीतर सक कर रहा है। आपके पूरे सिर के हिस्से से, सिर के कोने कोने से आपके इस गुस्से की भावना को ये बलून सक कर रहा है और अपने भीतर भर रहा है। और आप मुक्त हो चुके हैं अपने गुस्से से। आपके भीतर और भी नेगेटिविटी है, अगर जैसे इरिटेशन की भावना, चिड़चिड़ेपन की भावना, अगर आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, कोई लोग पसंद नहीं आते, सिचुएशन से आपको इरिटेशन होती है, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग है। तो ये हमें मौका मिला है उस नेगेटिव फीलिंग को रिलीज़ करने का। हमें बस इतना ही करना है कि हमारे माइंड में जो जो फीलिंग्स हैं नेगेटिव, उन्हें याद करना है, उन पे फोकस करना है और ये बलून उन्हें अपने अंदर अपने आप सक कर लेगा।
तो फील करें आपके अंदर के इरिटेशन को ये बलून अपने अंदर सक कर रहा है, खींच रहा है, और आपके पूरे सिर के हिस्से के कोने कोने से, पूरे बॉडी के अंदर से ये इरिटेशन की फीलिंग अब जा चुकी है और बलून में भर चुकी है। ये एक ब्लैक रंग का बलून है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जो पहले एकदम छोटा सा था, जैसे जैसे आपके अंदर से नेगेटिव निकल रहा है, ये बलून बड़ा होता जा रहा है और आपका माइंड लाइट फील करने लगा है। फील करें अपने अंदर के सैडनेस को, जो आप फील करते हैं, डिप्रेस्ड फीलिंग को फील करते हैं, डिप्रेशन को फील करते हैं, नाराज़गी को फील करते हैं, उदासी को फील करते हैं, जो आप ना चाह के भी उसे एनकाउंटर करते हैं। तो इस नाराज़गी की फीलिंग को, इस डिप्रेशन को आप रिलीज़ कर दें और इस बलून में भरता हुआ महसूस करें। ये डिप्रेशन की फीलिंग जो आपको समय समय पर उदास फील कराती है, आपको अच्छा नहीं फील कराती, नेगेटिव फील कराती है, जिससे आप परेशान हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, बार बार पास्ट इम्प्रेशंस की ओर ले जाती है। तो इस डिप्रेशन की फीलिंग को, इस उदासी को आप रिलीज़ कर दें, इससे छुटकारा पा लें और महसूस करें कि आपके पूरे सिर के कोने कोने से ये उदासी की भावना, ये डिप्रेशन की फीलिंग निकल कर इस बलून में जा रही है। एक बार झांकें अपने भीतर और देखें ऐसी कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको बार बार एक नेगेटिव थॉट्स के लूप में लेकर आती हैं, जो आपकी खुशी में हमेशा हैम्पर करती हैं। उन पर ध्यान लगाएं और इस बलून में उसे सक होता हुआ फील करें। आपके अंदर की हेट्रेड की भावना, आपके अंदर की रिवेंज की फीलिंग, किसी के साथ बदला लेने का भाव, और ऐसी कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं, उन्हें महसूस करते हुए इस बलून में रिलीज़ कर दें और फील करें कि आपका माइंड फ्री हो रहा है नेगेटिव थॉट्स से और नेगेटिव इम्प्रेशंस से। आपके अंदर का ईगो, एक अहम का भाव, जो आपके अंदर के ईगो को बूस्ट करता है, जो आपको फ्लेक्सिबल नहीं होने देता, जो हमें दूसरों की भावना को महसूस नहीं करने देता, जो हमारे अंदर से काइंडनेस, हम्बलनेस को निकाल देता है, वह ईगो, उसे भी आप रिलीज़ कर दें और इस बलून में जाता हुआ देखें। वह ईगो जो हमें झुकने नहीं देता, ये ईगो से अब हम फ्री हो चुके हैं और देख रहे हैं कि वो बलून कितना बड़ा हो चुका है। हमें अब तक ये एहसास नहीं था कि हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है। इस बलून को देखने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि अंदर से कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमने रिलीज़ की है, और अब हमें मौका मिल रहा है कि हमारे अंदर के कोई नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं जो हमें बार बार दिखाई देते हैं, उदास करते हैं, डिप्रेस्ड फील कराते हैं। इन नेगेटिव इम्प्रेशंस को, पास्ट के इम्प्रेशंस को आइए हम रिलीज़ कर दें। किसी ने हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, या हमने किसी को दुख पहुंचाया होगा,
या कोई ऐसा दर्दनाक दृश्य जिससे हम छुटकारा नहीं पा सक रहे, इन दृश्यों को, इन इम्प्रेशंस को आइए अब हम इस बलून में सक होता हुआ फील करें और फील करें कि हमारी बॉडी एकदम लाइट होती जा रही है, हमारा माइंड एकदम लाइट होता जा रहा है। जैसे जैसे ये फीलिंग्स, ये नेगेटिविटी इस बलून में भर रही हैं, हम एक बार फिर अपने भीतर स्पेस को महसूस कर पा रहे हैं, खालीपन को महसूस कर पा रहे हैं जो भर गया था इन नेगेटिव थॉट्स के द्वारा। आइए अब इस बलून में हम भर दें हमारे लाइफ के एडवर्स सिचुएशंस को भी। हमारी लाइफ में अगर इस समय कोई एडवर्सिटी है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारे सत्य स्वरूप को पहचानने से रोक रहे हैं, ये एडवर्स सिचुएशंस, इस एडवर्सिटी को भी आइए हम इस बलून में डाल दें और इसे रिलीज़ कर दें और इस एडवर्स सिचुएशन से मुक्ति पालें सदा के लिए। हमें मौका मिल रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपकी लाइफ में अगर कोई एडवर्सिटी है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, तो इस एडवर्सिटी को भी आप इस बलून में रिलीज़ कर सकते हैं। ये भरोसा रखें कि अगर आपने इसे रिलीज़ कर दिया तो आप इस एडवर्सिटी से भी मुक्त हो जाएंगे। इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ उसे रिलीज़ होता हुआ देखें, उस एडवर्सिटी से फ्री होते हुए अपने आप को देखें और मन में एक संतुष्टि का भाव ले आएं क्योंकि आपने उसे इस बलून में रिलीज़ कर दिया है और आप इस एडवर्सिटी से मुक्त हो चुके हैं। हमारे इस जन्म या पिछले किन्हीं भी जन्म के अगर कोई कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्मों को भी हम इस बलून में रिलीज़ करते हैं और फील करते हैं कि हमारे माइंड से ये कार्मिक अकाउंट, ये जो सेटलमेंट का अकाउंट है, वो सब इस बलून में रिलीज़ हो चुका है और अब हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो चुके हैं। अपने भीतर झांकें और महसूस करें, देखने का प्रयास करें कि क्या ऐसी कोई चीज़ रह गई है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग, कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इम्प्रेशन, कोई इम्प्रेशन, अगर कुछ भी रह गया है, एक छोटा सा अंश भी अगर नेगेटिविटी का रह गया है, तो फील करें वो स्वतः ही ये बलून ने सक कर लिया है और वो रिलीज़ हो चुका है इस बलून के अंदर। आइए अब इस विशाल बलून को, जो इतना बड़ा पैराशूट जितना बड़ा बलून हो चुका है, एक बड़ा सा बलून जो हमारे सिर पे इस समय अटैच्ड है, जो पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन हमारे अंदर का सारा कूड़ा, गार्बेज, नेगेटिविटी इसमें रिलीज़ होने के बाद जो इतना बड़ा हो चुका है, उसे हमारे सिर से आप अपने सिर से रिलीज़ कर दें, उसके मुंह से उसको पकड़कर रिलीज़ कर दें, उसे दोनों हाथों से बांध कर उसके मुंह को अब आप उसे छोड़ रहे हैं ऊपर आकाश की ओर। एक काले रंग का बड़ा गुब्बारा ऊपर आकाश की ओर जाता हुआ देखें।
उसे बाय बाय बोलें, गुड बाय बोलें और अपने फेस पर एक स्माइल ले आएं, क्योंकि आपने फाइनली रिलीज कर दिया है अपने अंदर का गुब्बार, अपने अंदर का नेगेटिव जो भी था वो सब रिलीज हो चुका है। वो सब जो अब आप याद भी नहीं करना चाहते, बस अब आप उससे मुक्त हो चुके हैं और फ्री हो चुके हैं और इतना लाइट महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप खुद ही फ्लोट हो रहे हैं, आप खुद ही इस आकाश में फ्लोट हो रहे हैं, इतने लाइट महसूस कर रहे हैं। वह बलून ऊपर जाता जाता देखें अदृश्य हो चुका है, वो स्पेस में ही कहीं लीन हो चुका है, वो नेगेटिविटी जहाँ से आई थी वहीं मर्ज हो चुकी है और आप आकाश की ओर ही देख रहे हैं और देखते देखते आपको दिख रहा है कि ऊपर से एक बंच ऑफ वाइट कलर के बलून्स, वाइट कलर्स के बलून्स का एक बंच नीचे की ओर आ रहा है। आपने अपना ब्लैक बलून रिलीज कर दिया है और वो मर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर आकाश से वाइट कलर्स के बलून्स का बंच नीचे की ओर आ रहा है, मानो जैसे आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट आ रहा है ऊपर आकाश से, डिवाइन स्पेस से, हमारे डिवाइन फादर से एक हमें रिटर्न गिफ्ट आ रहा है आपकी ओर। और ये बलून का बंच अटैच हो चुका है हमारे सिर से। हमारे सिर में ये बलून का वाइट कलर का बड़े सुंदर से बलून्स का बंच अटैच हो गया है, जो लहरा रहा है हमारे सिर के ऊपर। ये बलून का बंच है पॉजिटिविटी का, जो हमें हमारे डिवाइन फादर ने भेजा है हमारे अंदर के खाली स्पेस को पॉजिटिविटी से भरने के लिए। इस बलून में जो भी है पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो अब हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे हमने पहले नेगेटिव थॉट्स को निकाला था, वैसे ही अब इन बलून्स में से पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसमें है पॉजिटिविटी जो हमारे भीतर, हमारे पूरे माइंड में इस समय भर रही है। ना कि माइंड में, बट हमारे पूरे शरीर में ये पॉजिटिव फीलिंग्स, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस धीरे धीरे भरता हुआ महसूस करें। इस बलून में है ब्लेसिंग्स, इस बलून में है हमारे डिवाइन मदर और डिवाइन फादर के ब्लेसिंग्स, पूरे यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स, पूरे कॉस्मोस के ब्लेसिंग्स। और आप इन पूरे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन पूरे ब्लेसिंग्स को अपने भीतर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बलून में है पेशेंस, इस बलून में है पेशेंस का ट्रेट, जो अब आपके भीतर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस बलून्स में है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टुवर्ड्स माया, प्रोटेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स, प्रोटेक्शन टुवर्ड्स others' negative feelings towards us। ये प्रोटेक्शन हमें मिल रही है। महसूस करें कि आपके शरीर में और आपके शरीर के चारों ओर ये प्रोटेक्टिव वाइब्स आप फैलता हुआ फील कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव ट्रेट्स, ये पॉजिटिव थॉट्स, ये पॉजिटिव इम्प्रेशंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके पूरे बॉडी में फैल रहे हैं, आपके भीतर आप एक प्रकाश की ज्योत को देख पा रहे हैं। ऐसे जैसे
पहले अंधकार था और अब एक 100 वॉट का 1000 वॉट का बल्ब जग गया है और आपके अंदर पुनः प्रकाश स्थित हो चुका है। ये प्रकाश जो पहले ढक गया था हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से, वो प्रकाश पुनः हमें दिखाई दे रहा है। देखें अपने भीतर के इस प्रकाश को। हमारे अंदर सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स भर चुके हैं, एक्सेप्टेंस भर चुका है, काइंडनेस भर चुकी है, लव भर चुका है, अनकंडीशनल लव। और ये इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं कि आप इस समय एक बहुत ही सुंदर स्थिति का एहसास कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी में, बॉडी के रोम रोम में आप केवल इस पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर प्रकाशमान हो चुका है, डिवाइन लाइट से भर चुका है, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन आशीर्वाद, डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ भर चुका है। और आप इस स्टेट को, इस लाइट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आंखें बंद हैं, लेकिन आंखें बंद में भी आप केवल प्रकाश को देख रहे हैं। आपका पूरा चेहरा ग्लो कर रहा है इस प्रकाश के साथ। आपका शरीर का हर एक हिस्सा, आपके दोनों हाथ, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, आपके लेग्स केवल इस डिवाइन लाइट के साथ भर चुके हैं। और ये पॉजिटिव ट्रेट्स, ये पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स आपकी पूरी बॉडी में फैल चुकी हैं और आपके सारे शरीर का हर एक सेल एक मस्ती में झूम रहा है। ये पॉजिटिव तरंगों के साथ एक होकर डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती में झूम रहा है। आपको इतना लाइट फीलिंग, इतने हल्केपन का एहसास आपको भी याद नहीं कि आपने लास्ट कब महसूस किया था। वो फीलिंग आज आप फील कर रहे हैं। आपका सिर एकदम लाइट है, आपके शोल्डर्स एकदम लाइट हैं, आपकी पूरी बॉडी एकदम लाइट महसूस कर रही है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें आप अंदर से एकदम खाली हैं और उसमें केवल और केवल डिवाइन फीलिंग्स, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन भावना ही भरी हुई है। अपने भीतर सरेंडरनेस को भी फील करें। जो आपका हार्ट पंप कर रहा है, बीट कर रहा है, वो हर बीट के साथ, अपनी हर हार्ट बीट के साथ आप अपने सारे शरीर में केवल सरेंडरनेस की ही भावना को महसूस कर रहे हैं। ऐसे मानो हमारा हार्ट हर बीट के साथ जैसे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, वैसे पूरे शरीर में केवल पॉजिटिव थॉट्स का और पॉजिटिविटी का ही संचार हो रहा है। सिर से लेकर पैर तक आप केवल और केवल पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ना कि ये, बट आप पॉजिटिव थॉट्स का एक सोर्स बन चुके हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, वो भी आपके इस पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
आपके आसपास अगर कोई भी है तो वो भी आपके कारण पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, वो आपके कारण पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप खुशी खुशी पूरे श्रद्धा और अनकंडीशनल लव के साथ सभी को केवल पॉजिटिव फीलिंग्स ही एमिनेट कर रहे हैं, केवल अनकंडीशनल लव ही एमिनेट कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल है और ये स्माइल इंडिकेट कर रही है आपके अंदर की स्थिति को। आज हमें फादर्स डे के अवसर पर हमारे फादर ने, गुरु रूपी फादर ने एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है और वो है हमारी रियल स्टेट के साथ हमारी मुलाकात, हमारी पहचान। और ये है हमारी पहचान जो 100% पॉजिटिव है और 100% डिवाइन है और 100% ब्लिसफुल स्टेट है। इस ब्लिसफुल स्टेट को एंजॉय करते हुए हम गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में नमन करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं इस सुंदर भाव के लिए। और 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लेते हुए फील करें कि बाहर की पॉजिटिविटी अंदर जा रही है और अंदर से भी पॉजिटिविटी बाहर आ रही है। एक ब्लिसफुल स्टेट को फील करते हुए 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें और अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें, सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने सिर को आप घुमाना चाहें थोड़ा लेफ्ट राइट पे घुमा लें, आपके दोनों पैरों को रिलैक्स करें, थोड़ा हिलाएं, आगे की ओर खोलना चाहते हैं तो स्ट्रेच करके खोल लें, अपने हाथों को झटकाएं, आपस में मलें और अपने चेहरे पर रखें, अपनी आँखों पे रखें और इस डिवाइन स्पर्श को अपने हाथों के डिवाइन स्पर्श को अपने आँखों पे महसूस करें। फील करें कि आपके ऊपर केवल एक प्रोटेक्शन की लेयर है और आप के भीतर केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद भर गया है आज। ये फील करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें और जब आंखें खोलें तो गुरुजी और गुरु माँ के दर्शन करें। और अगर आप कुछ देर आंखें बंद ही रखना चाहते हैं तो आंखें बंद ही रखें और अपनी इस अंतस्थिति में ही लिप्त रहें और इसे एंजॉय करते रहें। बहुत ही अमेजिंग ध्यान रहा। हमको बार बार इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण में, एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होती है और वो डस्ट पार्टिकल्स कुर्सियों पर, हमारे घर में अलमारी पर, टेबल के ऊपर, सोफा के ऊपर सेटल हो जाते हैं और हम घर में रोज डस्टिंग करते हैं। उसी प्रकार हमारे माइंड में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस सेटल होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी की डस्ट है, चारों तरफ है। कई लोग बहुत नेगेटिव है, कई लोग थोड़े नेगेटिव हैं, कई लोग न्यूट्रल हैं, कई लोग पॉजिटिव भी है, कई लोग डिवाइन भी है, कई लोग स्पिरिचुअल भी है।
हर प्रकार की वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, स्पेस में है, और जैसे हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है उस प्रकार का डस्ट, उस प्रकार की वाइब्रेशंस हमारे माइंड पर सेटल होते हैं। चूंकि हम कई बार नेगेटिव होते रहते हैं किसी न किसी कारण से, तो हमारे माइंड पर वो नेगेटिविटी की डस्ट हमारे माइंड पर सेटल होती रहती है। इसलिए हमको भी हमारे माइंड की डस्टिंग करनी पड़ती है रेगुलरली। केवल घर की डस्टिंग नहीं, केवल सोफा की डस्टिंग नहीं, केवल टेबल की डस्टिंग नहीं, माइंड की डस्टिंग। माइंड की डस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोफा पर कचरा है, डस्ट है, हम बैठते हैं, कपड़े ही तो खराब होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। टेबल के ऊपर डस्ट है, हाथ लगाते हैं, हाथ खराब होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। परंतु माइंड में नेगेटिविटी की डस्ट सेटल हो जाती है तो जिंदगी खराब होती है, रिलेशनशिप खराब होती है, हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारे जो जीवन में हम जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, जो गोल लेकर के चल रहे हैं, वो खराब होते हैं, उनमें रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। इसके लिए माइंड की डस्टिंग रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी है। और आज का ध्यान तो बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव रहा है। इस आज के ध्यान की ये ऑडियो वीडियो या लिंक ग्रुप्स में डाल देंगे, तो आप उसको सुन करके रेगुलर बेसिस पे मेंटल डस्टिंग करते रहिए, नेगेटिविटी को रिलीज करते रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए और जीवन को सुख शांति से आगे बढ़ाते जाइए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है हर जीव के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक अच्छे साफ सुथरे जीवन को जीने के लिए आए हैं। हम सुअर की योनि में इसीलिए नहीं आए क्योंकि हमको कीचड़ पसंद नहीं है। अगर कीचड़ पसंद होता, गंदगी पसंद होती, तो हम सुअर की योनि में जाते। मनुष्य योनि में क्यों आए हैं? मनुष्य योनि में आने का अर्थ है कि हम साफ सुथरा जीवन जीने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हम पर बहुत कृपा की है कि जाओ मनुष्य योनि में जाओ, साफ सुथरा जीवन जियो, खुश रहो, हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, दिव्यता स्प्रेड करते रहो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, मुझे जानने की कोशिश करो, स्वयं की आत्मा को जानने की कोशिश करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को ऊपर उठाओ, किसी को नीचे मत गिराओ। नीचे गिराने के लिए तो 84 लाख योनियां बहुत है। हमको उस योनि में क्यों जाना है? हमको योनि मिली है ऊपर उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं। ये ईश्वर का उद्देश्य है संसार की रचना रचने के लिए, और हम यहाँ उस ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। हम उसके मैनेजर हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसके ऑफिस बॉय हैं, उसके सर्वेंट हैं, उसके गुलाम हैं। उस गुलामी को अच्छी तरह से निभाइए जैसे कटप्पा ने निभाई थी। बाहुबली खुश हुआ कटप्पा से, हमारा बाहुबली खुश होएगा इस कटप्पा से। बाहुबली मूवी में बाहुबली को लोग इतना याद नहीं करते जितना कटप्पा को करते हैं, क्योंकि उसके कारण बाहुबली को जाना गया। हमारे कारण ईश्वर को जाना जाना चाहिए। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे ऊपर उठने से, ऊपर उठाने के प्रयास से, सबको निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव करने से ईश्वर को जाना जाना चाहिए, हमारे द्वारा जाना जाना चाहिए। और वो बहुत खुश होगा। जैसे माँ बाप को जब बच्चों के द्वारा जाना जाता है, अच्छा आप उनके माता पिता हैं क्या, हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे के नाम के द्वारा माँ बाप को जाना जाता है। उसी प्रकार हमारे द्वारा जब भगवान को, ईश्वर को जाना जाएगा, आध्यात्मिकता को जाना जाएगा, गुरु को जाना जाएगा, तब वो परमात्मा बहुत प्रसन्न होगा, वो डिवाइन फादर बहुत प्रसन्न होगा। फादर्स डे स्पेशल। फादर क्या गिफ्ट दे सकता है? स्पिरिचुअल फादर, मेडिटेशन, और जो
उनके बच्चे शिष्य तकलीफ पा रहे हैं ये दुनिया में, व्यवहार के कारण, फ्रिक्शंस के आवाज आ रही कारण, एडवर्सिटीज के कारण, ये जो झुलस रहे हैं शिष्य, तो एक गुरु या एक स्पिरिचुअल फादर उससे मुक्ति दिलाने का ही एक सहारा ढूंढता है। और जो आज मेडिटेशन था, नेगेटिविटी को हटाना और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, आज कितना सुंदर था कि जब ये मेडिटेशन करा रही थी तो 2-3 बच्चों की आवाज़ें आ रही थी बीच में, मस्त आवाज़ें आ रही थी, कुछ फोन की भी आ रही थी, फोन की भी आई, बच्चों को भी आई, और ये बोल रही थी नेगेटिविटी, एंगर को हटाना, इरिटेशन को हटाना। बोली प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल फादर बोल रहा है मैं ये सब इरिटेशन दे रहा हूँ, ये सब गुस्सा दिलाने के लिए सिचुएशंस दे रहा हूँ, अब देख रहा हूँ कि तुम इसमें आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं। हर गुरु प्रैक्टिकली ही करवाता है, क्योंकि थियोरी काम नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको दुनिया में रहना है, प्रैक्टिकली हर चीज करना है। तो जब हम ये सब सुनेंगे, करेंगे, उसके बावजूद हम पॉजिटिव रहेंगे, तब एक स्पिरिचुअल फादर बहुत खुश होता है कि चलो कोई तो चला मेरी राह पे, कोई तो मेरे हिसाब से चल रहा है। और बायोलॉजिकल फादर होते हैं, स्पिरिचुअल फादर होते हैं, और एक और फादर होता है स्वामी जी के फादर। यहाँ पर स्वामी एक जी मेडिटेशन के बारे में भी जो गुरु माँ ने कहा, कहीं भी सारी दुनिया में जब मेडिटेशन करवाया जाता है तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होता है कि अपने सेल फोन को साइलेंट मोड पे रख दें, बच्चों को अलाउड नहीं होता है, कई जगह तो फोन बाहर ही ले लेते हैं, और एकदम शांति के वातावरण में ध्यान करवाया जाता है। ये शायद दुनिया का पहला ही स्थान है जहां पर हम किसी को फोन ऑफ करने के लिए नहीं कहते हैं। हमको आज ये 10 साल से हम ध्यान करवा रहे हैं, पहले आवर पैलेस में करवाते थे, तो कई लोग हमको कहते थे 10 साल के पहले भी, गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कम से कम ये तो अनाउंस करवा दीजिए कि सेल फोन ऑफ कर दें, लोगों के सेल फोन बजते रहते हैं। हमने अनाउंस किया कि आज के बाद में हर कोई यहाँ आने से पहले अपने रिश्तेदारों को बोल के आए कि इस पीरियड में फोन करे, क्योंकि हम चाहते हैं डिस्टरबेंस हो। हमने बच्चों को भी ना नहीं कहा है, बच्चे आए, बच्चों की आवाज आते रहे, घूमते रहे, क्योंकि हम जब यहां से वापस जाएंगे तो आपको कहां वो वातावरण मिलेगा। और हमने ये देखा है कि यहां अगर शांत वातावरण में ध्यान किया और यहां से बाहर जाओगे तो आपको इरिटेशन सहन नहीं होती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि आप एक शांत वातावरण से अशांत वातावरण में गए। हम चाहते हैं अशांत वातावरण में ध्यान करना सीख जाओ, जिंदगी भर ध्यान में रहोगे। ये हमारा बहुत कॉन्शियस डिसीजन है, ये सोची समझी साजिश है। हम तो कई बार बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाओ छेड़खानी करो, और ध्यान में अगर आपने ऐसे हटाया तो आपका ध्यान नहीं लगा, और बच्चा आ गया छेड़खानी कर रहा है, ध्यान करते करते आपने उसको गले लगा लिया तो आपका ध्यान सही लगा। घर में पूजा रूम में भी बैठे हो, बच्चे आते हैं डिस्टर्ब करते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेडीज को तो बहुत गुस्सा आता है, हट जाए यहां से, जा पूजा कर रही हूं। बच्चे को भगाओगे, उस बच्चे के रूप में भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए। हम नहीं समझ रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आप पूजा रूम में जाते हो, थोड़ी सी डिस्टरबेंस, थोड़ा कोई बच्चा, कोई किसी की आवाज, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। भगवान आपको टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि कितनी श्रद्धा है मुझ में, तो खाली दिखावा कर रहा है या भीतर से श्रद्धा है। और उस समय अगर आप डिस्टर्ब, आरती करते हुए भी घर बच्चा आ गया, आरती छोड़ दीजिए, उसको गले लगा दीजिए, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको। उसको आपकी आरती में इंटरेस्ट नहीं है, उसके मंत्र में इंटरेस्ट नहीं है, उसके नाम में इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या करना है, उसको पता है वो कौन है। आपकी स्तुति करने से वो कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, आपकी आरती करने से वो कोई दिव्यता नहीं झलक जाएगी उसकी, उसको पता है वो कौन है, वो चाह रहा है दिल से प्रेम करे उससे। तो ये कंडीशंस भी छोड़ते जाइए कि पूजा पाठ के बीच में, ध्यान के बीच में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, नहीं, उस डिस्टरबेंस को गले लगाइए, माना जाएगा कि आप ध्यान में स्थित हो गए, फिर आपको ध्यान से हटाने में किसी की हिम्मत नहीं होगी।
ये है असली ध्यान। अभी जैसे गुरुजी ने कहा कि भगवान को इंटरेस्ट नहीं है अभी जैसे गुरु माँ बोल रही थी, मैंने बीच में बोला, तो गुरु माँ को गुस्सा भी आ सकता है। नहीं, ऐसा लगा कि आज फादर्स डे में फादर प्रवोक हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ फिर फादर कुछ बोल रहा है। नहीं भाई, आज मेरा दिन है, मेरे को बोलने दे। मैं खाली थोड़े बहुत टिडबिट्स कहूंगी। नहीं, लेकिन आप भी तो कई बार ऐसे ही करते ना। मैं सत्संग में कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोलूं क्या, कुछ बोलूं। और ऐसा नहीं है कि हम घर जाकर के लड़ाई करेंगे। ऐसा बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी बोले कि भगवान को आपके आरती में या जो भी है एक फीलिंग के साथ कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। वही है, जैसे आपके सामने कोई आता है आपकी आरती और बहुत बेसुरा गाता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? या गुस्से से कर रहा है वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। वैसे ही भगवान को भी प्रेम ही चाहिए, इसलिए वो बच्चे को भेजता है और कोई को भेजता है जो हम प्रेम करते हैं कि अरे इससे प्रेम कर लो, मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे तो इतना ही चाहिए। लेकिन हम भटक जाते हैं, हम रिचुअल्स में अटक जाते हैं और उस परम पिता को नहीं पहचान पाते। स्वामी जी ने आज, एक्चुअली स्वामी जी की जब भी बात कर रही हूँ, गुरुजी शुरू होने वाले हैं। स्वामी जी ने छोटे थे तब उनके फादर उनके गुरु थे, फर्स्ट गुरु। स्वामी जी के फर्स्ट गुरु उनके फादर थे। जब वो छोटे से थे 9-10 साल के, तब उनको अब इनिशिएट करना शुरू करें उनके फादर कि अब तुमको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तुमको ये करना है, मैं मंत्र दूंगा। लेकिन सबसे पहले कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज ऐसा बताना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ कि कोई है बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। ऐसा कोई है जो बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ है और वो ही ट्रू फादर है और उसको खोजना तुम्हारा काम है। ये स्वामी जी के फादर उनको बचपन में फर्स्ट लेसन ये देते हैं कि तुम मुझे गुरु मान लो, लेकिन कोई ऐसे हैं जो लाइफ एंड डेथ के बियॉन्ड है, वो ही ट्रू फादर है और उसकी खोज में तुमको लगना है और उन्हें पाना है। परम पिता, ये परम पिता, एक पिता। बोलिए बोलिए। गुरु माँ ने चाबी तो लगा दी पहले ही कि बीच बीच में बोलेंगे, बीच बीच में बोलेंगे। नहीं बोलूंगा तो भी नाराज होंगे, बोलूंगा तो भी नाराज होंगे, तो कम से कम बोल तो हल्का कर लो अपने आप को। ये कितनी बड़ी एक पिता की कुर्बानी है कि अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम मुझे नहीं, उस पिता की खोज करो जो जन्म मरण के परे है। एक पिता की कुर्बानी है ये, एक अपने बच्चे के लिए कुर्बानी है कि वो उस मार्ग पे भेज रहा है, उसको अपने मार्ग पे नहीं लगा रहा है। एक पिता अक्सर ये चाहता है मैं बिजनेस करता हूं, मेरा बच्चा बिजनेस करे, मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरे बच्चा पैसे कमाए, मैं बड़ा आदमी बन रहा हूं, मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, मैं पॉलिटिशियन बन रहा हूं, मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बने। हर पिता अक्सर यही चाहता है कि उसका बच्चा उसके जैसा बने। स्वामी जी के पिताजी, वो स्वामी जी के पिताजी थे, आध्यात्मिकता में थे, परंतु कहीं ना कहीं वो भी ये चाह सकते थे कि कम से कम ये तो कुछ दुनियादारी में काम करे, पैसे कमाए, क्योंकि बहुत गरीब साधारण परिवार था, बहुत साधारण परिवार। उस साधारण परिवार में तो अक्सर ये होता है कि अपने बच्चों को वो कहते हैं भाई तुम कुछ करो। अगर पिता आध्यात्मिकता में है, बहुत कम आध्यात्मिक पिता भी अपने बच्चे को आध्यात्मिकता में नहीं लगाने की हिम्मत करते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ करे, कुछ कमाए, घर बनाए, आगे परिवार चलाए। लेकिन यहां पर एकदम साधारण पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम उस परम पिता की खोज करो जो जीवन मरण के परे है, और सही मायने में सत्य में वो पिता है तुम्हारा, मैं नहीं हूं। मैंने तो केवल तुमको संसार में आने के लिए जन्म दिया है, परंतु वो पिता है जो सारी सृष्टि का लालन पोषण करता है। उस पिता की खोज करो, उस पिता की गोद में बैठो। जैसे ध्रुव को नारद जी ने कहा था तुम इस पिता को छोड़ दो जो दूसरे बच्चों के लिए तुमको घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया, तुम छोड़ दो इस पिता को, उस पिता की खोज करो, उस पिता की गोद में बैठो। तुम कह रहे हो, ध्रुव कहता था कि मैं पिता की गोद में बैठूंगा, नारद जी ने कहा कि तुम इस पिता की नहीं, उस परम पिता की गोद में बैठो, तब
ध्रुव जब परमपिता की खोज में निकला तो परमपिता को आना पड़ा, अपनी गोद में बच्चे को बिठाना पड़ा। ये होता है एक पिता का कर्तव्य, ये अपने बच्चे के प्रति। इनको आध्यात्मिक मार्ग में आके लगाना, इनको उस पिता की खोज में लगाना है, सृष्टि के रचयिता की खोज में लगाना है, अपने स्वरूप को जानने में उसकी सहायता करनी है, रुकावट नहीं बननी है। परम पिता से कौन मिलवाएगा? बायोलॉजिकल फादर तो दुनियादारी के रिश्ते, हमारा पालन पोषण उसमें लग जाता है, लेकिन परम पिता से कौन मिलवाएगा हमें? तो नेक्स्ट स्टेज है बायोलॉजिकल पेरेंट के बाद स्पिरिचुअल पेरेंट, स्पिरिचुअल फादर। वो है जो हमको उस परम पिता से मिला सकता है, उस परमात्मा से मिला सकता है। और हम लकी थे कि हमें 2 स्पिरिचुअल फादर्स मिले, 2 गुरु मिले हमें, और अभी भी हैं एक गुरु। तो ऐसा लगता है कि ये श्रृंखला अभी दोनों है, अंदर दोनों है, दोनों अंदर है, और एक वहाँ मिमी वाले स्वामी जी भी हैं। अपने दोनों ही बात कर लेते हैं इनको। तो शिव पार्वती ऐसे ही बात करते हैं ना दिन भर, और क्या करेंगे। बहुत लकी हैं कि हर गुरु का इतना प्यार मिला, इतना एक अपनापन मिला। ऐसा लगा कि हाँ, एक नॉर्मल फादर, बायोलॉजिकल फादर तो राइट है उनका, क्योंकि हम उनसे जन्म लिए हैं तो वो प्यार मिलना, लेकिन एक स्पिरिचुअल फादर को क्यों इतना प्यार देना है? क्या जरूरत है? हम क्या लगते हैं उनके? और हम एक नहीं है यहाँ, तो हमारे फादर के हम 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, या 10 बच्चे होंगे, मैक्सिमम उतने ही है। लेकिन एक स्पिरिचुअल फादर के लिए 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। लेकिन प्यार हर कोई के लिए, एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल फादर, हर कोई के लिए उतना ही प्यार जितना एक बायोलॉजिकल फादर देना चाहता, और उससे ज्यादा। उसकी कमियां को भी अनदेखा कर देता है। अच्छा तू भूखा है ना, आजा बैठ जा। मुझे याद है हम लोग जब हमारे फर्स्ट गुरु मामा जी के पास फर्स्ट टाइम वृंदावन गए थे उनसे मिलने, तब ऐसा लगा, एक अजीब भी लग रहा था कि फर्स्ट टाइम उनके साथ रहने जाएंगे। वहाँ शिवरात्रि था उस टाइम, कैसे रहेंगे? घर पे आते थे वो, तब एक अलग माहौल था, लेकिन उनसे मिलने, उनके जो दूसरे शिष्य हैं उनसे मिलेंगे, कैसा रहेगा नहीं मालूम। लेकिन जो अपनापन वहाँ मिला, ऐसा लगा कि वो जो एक फियर था वो खत्म हो गया, कि हर कोई मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही हैं, चाहे उनके खुद के नहीं हैं। हम न मामा जी के खुद के बच्चे थे, न स्वामी जी के हम बच्चे हैं, लेकिन एज अ स्पिरिचुअल फादर उन्होंने हमें उस परम पिता से मिलवा दिया। और आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, ये ज्ञान दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे थ्रू, स्वामी जी के थ्रू, दूसरे गुरुओं के थ्रू उस परम पिता को पहचान लो, उस परमात्मा को पहचान लो, उससे एकीकार कर लो, क्योंकि उसके कारण ही आज ये सब हम एंजॉय कर पा रहे हैं। सुरभि आंटी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आज के फादर्स डे के उपलक्ष्य पर। मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ यहाँ पर। गुरु जी, गुरु माँ के श्री चरणों में प्रणाम, सभी पूर्णानंदियों को प्रणाम। राशि जी ने बहुत एक अच्छा भजन सुनाया था, और हमेशा बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाती हैं उसी से, और गुरु जी ने कुछ भाव दिए हैं, 2 शब्द लिखे हैं। गुरु मात पिता बंधु सखा, गुरु ही हैं सब पिताओं के पिता, गुरु ही हैं सबके पालन पोषण करता, गुरु ही है हमें बताता ब्रह्म का पता। गुरु मात पिता बंधु सखा, गुरु ही है लुटाता हम पर अपना समय, जीवन और पूरी विरासत। गुरु ही है हमारे से आत्मिक संबंध, यही है उसकी खासियत। गुरु मात पिता बंधु सखा, गुरु ही बताता है हमें ब्रह्म का पता। गुरु ही दूर करता है हमारी हर व्यथा, करने हमारा कल्याण गुरु बरसाता है हम पर अपनी असीम कृपा। गुरु मात पिता बंधु सखा, गुरु ही बताता है हमें ब्रह्म का पता।
जैसा कि अभी गुरु माँ ने कहा कि गुरु जी ही हमें उस परब्रह्म परमात्मा परम पिता का पता बता रहे हैं, क्योंकि वो उस पते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो वही है जो कि परब्रह्म परमात्मा है। धन्यवाद। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। हम ऐसी एक हमारी जो एक स्पीशीज है या हमारी जो एक हम जैसे उम्र के हम लोग हैं, मैं ये जानता हूँ कि हमने अपने पिताजी की भी सुनी और अपने बच्चों की भी सुनते हैं, और बहुत से लोगों से बात होती है कि ऐसे ही परिस्थिति होती है और हम उसमें बहुत खुश हैं। और जैसे हम बिल्डिंग में रहते थे तो हमें कोई नहीं जानता था, अरे डॉली के मम्मी है, ये डॉली के पापा है, ऐसा सब जानते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई हमारी कोई पोजीशन ही नहीं है। पहले वो या तो बाप की थी या बच्चों की थी, बच्चों की है, और हमारी तो हम तो ऐसे ही जी लिए। लेकिन आज जब हम गुरुजी के संपर्क में आए और हमें अब ये आज ही मुझे पता चला एक्चुअली कि हमारी भी कोई हस्ती है। क्योंकि अभी हमको बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मतलब ये महेश के गुरुजी है, क्योंकि वो मेरे औरा से झलकता है कि गुरुजी ने मुझ में क्या भर दिया है। मुझे भी कई लोग कहते हैं आप महेश जी के गुरु हैं क्या? गुरु रमेश जी नहीं जानते, महेश जी के गुरु हैं क्या? क्योंकि वे गुरुजी से मिले नहीं है, अदरवाइज वो मिलते तो उन्हें पता होता कि महेश क्या है, गुरुजी क्या है। धन्यवाद। बेंगलोर से निमानी जी का एक ऑडियो है, उन्होंने एक रैप लिखा है, तो वो उनकी बहुत इच्छा थी कि आज के समागम में उनका ये गुरुजी के लिए, गुरुजी के चरणों में ये रैप सुनाया जाए, तो वो एक ऑडियो है। आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, गुरुजी गुरु माँ के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। सब शंकाएं भूलकर, सब कही सुनी भूलकर, हम निर्मल हृदय से अश्रु बहाकर गुरुजी गुरु माँ के चरण धोएं, इसे पवित्र दिन बनाएं, उनका प्रसाद पाएं, जीवन को धन्य करें। आज केवल यह सोचें, गुरुजी गुरु माँ के सानिध्य में हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने क्या खोया। हमें जीवन में शांति मिली, सदा प्रसन्न रहने का मंत्र मिला। हमने अपना अहम खोया, अपना गुस्सा खोया, अपनी निराशा खोई, जीवन की सारी निगेटिविटी मिटाई। हम भाग्यशाली हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हमें गुरुजी गुरु माँ प्राप्त हैं, हर क्षण प्राप्त हैं, हमारी हर सांस में बसे हैं। यह भाग्य बिरलों को ही मिलता है। हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ धारण भी नहीं करना है। गुरु हमारे अंदर समाया है, हमारी रग रग में बसा है, वह सब कुछ संभाल लेगा। हमें तो केवल इतना करना है। दुर्भाग्यवश यदि हम भटक जाएं, तो उस दुर्भाग्य को, उस विचार को, उस संग को लात मार कर भगाना है। आज के दिन हम शपथ लें, हमें जो मिला है गुरुजी गुरु माँ का सानिध्य से मिला है, उनका प्यार मिला है। उसे जीवन का अमूल्य आशीर्वाद मानकर, उसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानकर उस धरोहर को सदा संभाल कर रखेंगे। आज हम सब हमारे प्यारे माता पिता तुल्य गुरुजी गुरु माँ को सहर्ष समर्पित होकर उनका गुणगान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपना लोक और परलोक दोनों सुधारें। धन्यवाद। अभी जो गुरु माँ ने शेयर किया था स्वामी जी के पिताजी के बारे में, कि स्वामी जी के पिताजी कहते थे स्वामी जी को कि तुम उस पिता की खोज करो, कुछ वैसे ही हमारे पिताजी भी रहे। स्वामी जी से मिलने से पहले हमारे पिताजी सारी दुनिया घूमते रहते थे साधु संतों की शरण में, उनको ढूंढने में। कभी ऋषिकेश में कोई संत मिल जाता था, उससे बातचीत करते थे, अच्छा लगता था तो मुझे इमीडिएटली फोन करते थे, बोलते प्लेन पकड़ के तो इमीडिएटली आ जा। तो क्यों? एक अच्छे संत मिले हैं
तू उनसे संपर्क कर। फिर कभी कोई राजस्थान में कहीं गए, वहां पर उनको पता चला कि कोई अच्छे वहां आश्रम है, एक साधु है, वहां से फोन करके इमीडिएटली प्लेन पकड़ के आ। ऐसे जहां उनको कोई मिलता था, अच्छे साधु संत, कई साधु संत मिलते थे, उनमें से जो अच्छे ज्ञानी उनको लगता था, तो मुझे हम दोनों को ऐसे मिलवाने की कोशिश करते थे और हम इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ करके वहां चले जाते थे, उनसे बातचीत करते थे। मेरे पिताजी का काम इतना ही था कि सर्च करना, हमसे जोड़ना और वो छूट जाना। वो नहीं चिपकते थे उनसे, हमको चिपका देते थे। मतलब उनको ये डर भी नहीं था, ये डर नहीं, ये उत्साह था कि मेरे बच्चे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, अपना कल्याण करे और संसार का कल्याण करे। बहुत कम पिता होंगे जो इस प्रकार से। मैंने बिजनेस छोड़ दिया, उस चक्कर में हर प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी छोड़ दी। उन्होंने कभी उसके लिए कुछ नहीं कहा, उल्टा प्रोत्साहित किया, एंकरेज किया कि इस मार्ग में आगे जाओ, इस मार्ग में आगे जाओ। और अपने बच्चे के लिए एक पिता साधु संतों को ढूंढ ढूंढ करके पिता के पास भेजता रहे, ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे। और लास्ट में स्वामी जी से संपर्क हुआ, बस वहां उनकी खोज भी समाप्त हो गई, हमारी खोज भी समाप्त हो गई, क्योंकि वहां पर हमको जो मिलता गया वो हमको कहीं नहीं मिला। तो आज फादर्स डे के दिन मैं मेरे पिताजी के लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके कारण ही जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में आए, केवल और केवल उनके कारण। वरना इस प्रकार के पिता बहुत कम मिलेंगे संसार में। और मैं चाहता हूं कि हर पिता उसी प्रकार का हो, अपने बच्चे के कल्याण के लिए वो सारा का सारा समर्पित कर दे, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को समर्पित करके अपने बच्चों के कल्याण के लिए उनका सहारा बने उस मार्ग में, न कि रुकावट बने। यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जो भी हमारे गुरु हैं, पूरे पिताजी के खोज है। और आज जो हम ये हैं, वो भी पिताजी जिन गुरु के पास लेके गए, उनका रिजल्ट हम हैं। और इतना अच्छी बात कही है गुरुजी कि हमने बिजनेस छोड़ दिया, सब कमर्शियल एक्टिविटी छोड़ दी, और फादर को टेंशन नहीं है, गुरुजी के फादर को टेंशन नहीं है। अब स्पिरिचुअल फादर पे टेंशन आ गया, स्वामी जी पे टेंशन आ गया। अरे ये तो एसी गाड़ी में घूमता है, एसी घर में रहता है, बड़ा मकान, बड़ा बंगलो चाहिए। आज तक अब वो टेक केयर कर रहे हैं हमारा। देखो, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कैसा टेक कर रहे हैं वो हमको ही नहीं मालूम। चल रही है, आराम से चल रही गाड़ी। आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात, आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलती है गुरुवर की सौगात, किस्मत वालों को मिलती है गुरुवर की सौगात। प्रेम की भाषा तो मेरा गुरुवर ही जाने, प्रेम की भाषा तो मेरा गुरुवर ही जाने। प्रेमियों के दर्द को गुरुवर ही जाने, इनसे याद छिपाओ ना अपने ये हालात, इनसे याद छुपाओ ना अपने ये हालात। आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात, आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलती है गुरुवर की सौगात, किस्मत वालों को मिलती है गुरुवर की सौगात। प्रेम की भाषा तो मेरा गुरुवर ही जाने, प्रेम की भाषा तो मेरा गुरुवर ही जाने। प्रेम के बंधन से दौड़े वो चले आते हैं, इनकी हर महफिल में होती करुणा की बरसात, इनकी हर महफिल में होती करुणा की बरसात। किस्मत वालों को मिलती गुरुवर की सौगात, किस्मत वालों को मिलती गुरुवर की सौगात। आंसू हैं तुम्हारे दिल से वो लगाएंगे, हमें जीवन में इनसे पाई है सौगात, हमने जीवन में इनसे पाई है सौगात। आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात, आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात। इनकी ही किस्मत से होती हमरी ही आबाद, इनकी ही किस्मत से होती हमरी ही
आबाद, इनकी ही किस्मत से होती हमरी ही आबाद। आज गुरुवर से कह दो अपने दिल की बात। बोल गुरुदेव की। Guruji, there is no question because I want to share something. Please do that. That's why I wanted to do. First of all, I want to pray. The other day, last Thursday, because while I am taking my bath, I don't know why I felt like anything. There's a very happiness, unimaginable happiness. So every day I used to observe that Mahabharata coming between 7 and 8 in Telugu. So there was a dialogue between Krishna and Pandavas. So Krishna or somebody told, when Krishna is there, why do you bother? Because he will eliminate all your problems, he will do everything for you, which is reasonable, which you deserve. So that thought has come to my mind while taking my bath. Then why should I bother when Guru is there? So in such a way that real unimaginable happiness I felt it. And afterwards, every day I used to study that soul selfie book, almost. One chapter or some important chapter, the purpose of life or subject or I did. Desires, so many things are there. Mainly, every day I will read the purpose of human life. I am very much interested the human life, what for we have come here, what to do, what not to do. There, just before that, there is a subject. The chapter is object and subject. There in the last thing, when you find a living guru in your lifetime, you forget everything and go to him, surrender to him, and you need not visit any worship, nothing to be done. So that is really, I felt very happy. From that day onwards, I am really very happy, unimaginable happy, which I cannot tell you in words. And there, previously, I used to have some bad thoughts, good thoughts, and all those things. Now I am not getting any bad thoughts. Wow. Very nice. And as Guru says, that entire universe is filled with the Vibrations. and pure consciousness. Now I used to see the same thing in each and every being, not only human being, in each and every being. Wow. And if I come across anything, dog or something else, this is also God. Why should I bother about it? It is doing, it is the duty which is given by the Almighty. So that is the feeling that I am getting for the last 3 days. Excellent. That Excellent. I wanted to share. Very nice. Very nice. All this 10 years of association is getting culminated. It is almost 10 years you have been. 9 years. 9 years. 2013. So 2023 you will be enlightened fully. It is started. It is up to you, Guru. It is up No, to you. what experience you are sharing is the culmination of all these years jnana, absorption, meditation, nididhyasan. That is getting culminated now. Effortlessly you are able to see consciousness is in every being. Yes, yes. Amazing state. So within a short time, because some problems are there, little problems. They'll I'm not remain. feeling that they are also not problems because now I am left with only myself and my wife. Though I am better. Even God was not deprived of problems. Yes, I know it. I'm not bothered about the problems. I want to settle down because all my 3 sons are. You will never settle down. Pardon? Don't ever imagine that you will get settled down. Just be in happiness. No, it is not the problems, Guruji. Certain items to be solved. That is okay. Because my sons are there, some 1 or 2 sites are there. I want to dispose of them and send the money to them, or I want to do anything which I want to like. Simple solution is give to the Guru. Swamiji's Guru Rakadi Baba told Swamiji, when Rakadi Baba, presented from thin air, full course meal before Swamiji. You know that? Yes, I know. Full course meal from thin air, Rakadi Baba presented to Swamiji. Now Swamiji doesn't know, should I eat or offer to the Rakadi Baba first? Like we also offer to God. So he was in a dilemma. What should I do? Should I eat or offer to Rakadi Baba? Rakadi Baba knew the mental state of Swamiji.
So even before Swamiji could tell anything, Rakadi Baba told, eat Shiva, eat. What you can give to the giver. So carry on. But at the same time, once Rakadi Baba, and because I read the books, Rakadi Baba was not having any food for 5 days, whereas Swamiji also having not food any food. When once Swamiji got something, he immediately rushed to Rakadi Baba and offered certain the food that he got it. And then Swamiji asked Rakadi Baba, Babaji, when we met, you have given me food just from the space. Correct. But now why can't you get that set of food? Yes, so what you said is correct, Shiva. But the thought has not come to my mind. Correct. That Very is true. that is the answer given by Guru will not get any thought for himself. His thoughts are only for his disciples. Like Ramakrishna Paramhans, he had cancer, throat cancer. Vivekananda used to tell Ramakrishna Paramhans, why don't you pray to Mother? Or why don't you think that this is getting cured? We know that one thought of yours will cure your throat cancer. He said, I cannot do it. I can do for you. I can do for the whole universe, but I cannot do it for myself. Even though it's so painful to have that throat cancer, he cannot speak. Yet, he cannot emanate one thought that my cancer may get cured. Because they are so selfless, they cannot think about themselves. That becomes a selfish activity. I am very happy that because Guruji has already blessed me that you are going to get enlightenment by 23. You already got. Thank you very much. My sincere thanks to Guruji and Guru. Excellent. I am so happy. I am feeling that happiness. These are the experiences, sharing, even we crave for. We want people to share their experiences. And these beautiful experiences are there to be shared with everyone. I am feeling so happy about it. गुरुजी और गुरु माँ को प्रणाम। गुरुजी एक कल रात का इंसिडेंस था। कल रात को मैं कल मॉर्निंग में एयरपोर्ट में पार्किंग में कार पार्क करके गया था। फिर रात को जब वापस आया, जाते समय पता नहीं कुछ थॉट आया, मैंने जनरली मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। पार्किंग स्लॉट का मैं लगाया गाड़ी। कल मेरे को आया नहीं ध्यान रहेगा करके, पता नहीं वापस आने के बाद वो पार्किंग लॉट में आया। मैं आधा घंटे तक की गाड़ी ढूंढता रहा, उसमें मेरे को नहीं दिखी। दूसरी लॉट में पूरा घूमता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने आपको सरेंडर किया कि गुरुजी अब देखिए, आप ही देखिए करके। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया और गाड़ी मेरे को दिख गई, वहीं पर ही दिख गई। अच्छा, उसके पहले मैं 2 बार वहीं से गया हूँ और गाड़ी मेरे को नहीं दिखी। तो कल आपकी क्या माया चल रही थी मेरे को ये नहीं पता। तो वो यानी कल खुद को भी मेरे को लग रहा था जैसी सर, तो उसके पहले मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर में ईगो था कि मेरे को ध्यान रहता है करके, और वो आप शायद उसके ऊपर अच्छा कल ये था। गुरुजी दूसरा शेयरिंग ये था जो मेडिटेशन आज हुआ। आपने मेरे को लास्ट टाइम भी जब मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे को बोला था ये करने का, मैं कंटिन्यूस कर रहा था और सेम एक्सपीरियंस अभी ऐसा होता है कि मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे को अंदर में सिर्फ लाइट ही दिखती है और कोई थॉट्स नहीं आते। वाह, वेरी नाइस। धन्यवाद। 3-4 गुरुवार से कल्याण पढ़ के आया, यहाँ पे आया तो वही प्रवचन था। 3-4 हफ्ते से जो घर पे कर रहा हूँ वही यहाँ पे अच्छा आशीर्वाद मिल रहा, वही प्रवचन मिल रहा। आज कभी नहीं सो, अभी इन्हों बोले जल्दी पूजा इन्हों ही करते, इन्हों कर रहे, इनका भाई का बच्चा आ गया था, चलो जन्माला ऐसा नहीं होता, रोज लड्डू गोपाल की पूजा है वो तो करना ही पड़ता। नहीं बच्चा के लिए बोला, नहीं बच्चा ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं चलती, मैं पूजा कराए लो, बात करे सब करे, और कभी नहीं सो आज आप पूजा की बात करें तो मेरा और कनेक्शन आपसे मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद। तो बहुत जन्मों से मिला हुआ है। फिर भी अब ये तो लेटेस्ट आज का ही। गुरुजी प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम। पिछले टाइम यहीं पर सत्संग हुआ था, तब वो छोटी लड़की ने वो हाथी और
सुअर की स्टोरी शेयर की थी। तो उस दिन ऐसा हुआ कि संगीता घर पर ही सुन रही थी, तो उसने नेक्स्ट डे जब हम लोग घर में कुछ मुझे गुस्सा आया और मैं कुछ ऐसा गुस्से में सामान फेंक दिया, जाओ तुम ही कर लो, तो बोली कल इतना अच्छा कहानी सुन के आए छोटी बच्ची से, इतना बड़ा हाथी है और इतनी छोटी सी मेरी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो बोली तुम्हारा सत्संग जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहीं सुन के सब सुन रही हूँ, तुमको कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, पूरा वेस्ट है तुम्हारा सत्संग जाना। क्या संगीता? आज मेरा बेटा बोला मम्मी आज फादर्स डे है, तो मैंने ठीक है बेटा तेरे फादर के लाड कर ले। तो बोला ऐसा क्यों? तो मैंने ना मेरे बाबूजी है ना पापा है, बोली मैं किसका करूंगी। Then here I realized that Guruji is there for me. Thank you. Very nice. We are always there for you. क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड को उससे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए पेरेंट्स तो चाहिए ना। ऐसे तो काफी मन में भाव थे, सिर्फ आज एक शेयर करना चाहूंगा। हाँ, 2 लाइन में जो कीजिए मेरे ना। जीवन में घटित हुआ, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना, जो कभी आप प्रवचन में बताते रहते हैं, गुरु माँ भी बताते रहती है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अगर भगवान के हम समर्पण हो जाते हैं, गुरु के अगर समर्पण हो जाते हैं, तो कोई न कोई शक्ति हमारी रक्षा करती है। मेरे जीवन में घटित हुई थी घटना आज के 30-35 साल पहले। जब मैं जवान था तो हम लोग नदी में तैरने गए थे, रायचूर के पास, रायचूर मेरा ससुराल है, तो वहाँ पास कृष्णा नदी में। तो हमारे बराबर के साले साहब सब 15-20 की टीम थी, घूमने गए थे, पिकनिक पॉइंट था वो। तो हम तो क्या हैदराबाद में रिड्ज होटल में वो टाइम पर स्विमिंग किए हुए थे, कॉलेज स्कूल के टाइम पर। तो रिड्ज होटल में स्विमिंग करते थे, स्विमिंग पूल में करते थे, अच्छी तरह स्विमिंग करता था। नदी में कभी उतरने का काम पड़ा नहीं, और शौक में उतर गया, क्योंकि बाकी साले साहब किसी को तैरना आता नहीं था। तो अपने एक ये भी था कि अपना कुछ बताएंगे, हम भी स्विमिंग आती है हमको, हम तो उतर गए। अब नदी का बहाव और स्विमिंग पूल का ठहरा हुआ पानी का भाव अलग अलग होता है। तो हमको स्विमिंग पूल के हिसाब से तैरने, नदी के धार में बह गए हम। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम डूबते चल, दूर दूर से आवाज आ रही है, साले कानों में गिर रही है, जी आ जाइए, जी आ जाइए, जी ताकत नहीं, कहाँ से आएंगे। पेट में पानी चले गया। अब मैं तो सिर्फ भगवान बालाजी का ध्यान किया। भगवान बालाजी, माता पिताजी थे वो टाइम पर, तो माता पिताजी को ध्यान किया और भगवान बालाजी को ध्यान किया। अपन तो गए, जो करना ईश्वर बचाने वाला तू ही, और कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ से एक भगवान की कृपा से एक आदमी आया, जिसको देखा भी नहीं था कि वो तैर रहा है। दूर से उसकी नजर पड़ी, अरे कोई आदमी डूब रहा है। गुरुजी, आज वो सीन याद आता है तो मुझे विश्वास नहीं होता है। ऊप छठ का दिन था वो, जो हम मारवाड़ी में ऊप छठ मनाते हैं। तो वो आदमी ने जो पकड़ के मुझे किनारे ला के पटका और उल्टा पेट, उल्टा लेटा के जो पानी निकाला, अगर वो नहीं आता गुरु जी हम तो गए हुए थे। तो ऐसी कृपा हुई भगवान की, इतना विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई शक्ति है जो हमारा, अगर हमारा समय नहीं आया है तो कोई न कोई शक्ति हमको बचाने आ जाती है। एक दूसरा समर्पण की भावना, समर्पण का एक्सपीरियंस एक और बताता हूँ। मैं वो टाइम पर 25-27 साल का, 25-24 साल का था। तो हैदराबाद से हमारे नेटिव तांडूर जा रहा था। नो टाइम माधुरी पत्रिका आती थी, मैगजीन, फिल्मों की पढ़ने का बड़ा शौक था। ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते ध्यान आया विकाराबाद निकल गया है, शायद तांडूर आने वाला है। फिल्म फेयर स्टारडस्ट पढ़, हाँ वही माधुरी पिक्चर, माधुरी मैगजीन आती थी हिंदी में, हाँ, और फिल्म फेयर वगैरह आती थी। तो पढ़ते पढ़ते चले गया। गुरुजी वो तांडूर कब निकला पता ही नहीं, पढ़ते पढ़ते ध्यान में एकदम ध्यान आ रहा, तांडूर तो निकल गया। आगे तो वाड़ी स्टेशन, अंधेरी रात के बॉम्बे एक्सप्रेस, रात में 12 बजे तांडूर पहुंचती है। कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भगवान का नाम लेके चलती ट्रेन से आउटर सिग्नल तक ट्रेन चले गई थी। कहाँ से शक्ति आई, कैसा किसने बचाया मुझे नहीं मालूम। कूद गया मैं तो। ये नहीं सोचा दिमाग में आगे वाड़ी स्टेशन में उतर जाऊं, मगर वो जवानी का जोश था। और माता जी इंतजार कर रही थी, घर में आने वाला 12 साढ़े 12। उसी टाइम वो स्टारडस्ट पड़े हुए भी थे।
तो कहने माधुरी का माधुरी का नाम लेकर के कूद गए होंगे। उतर गए। कैसा भगवान ने बचाया पता नहीं कैसा है। उस टाइम बालाजी का ध्यान में तो नहीं आया। और भगवान बालाजी हमारे तो गुरु बालाजी भगवान ही है हमारे जो देखिए, जिस पर श्रद्धा हो हाँ, बस वो वही बचाता श्रद्धा है। वो बालाजी हो माधुरी हो क्या फर्क पड़ता है। व्हाट्स इन तो नेम, कहने का ये नाम में समर्पण कुछ नहीं है ना। ये समर्पण का भाव हाँ, गुरु के प्रति और भगवान के प्रति भगवान रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा अक्सर स्पिरिचुअलिटी को बहुत सीरियस सब्जेक्ट बताया गया और इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ में जाने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उसको बहुत सीरियस बताया गया। सीरियस रहना पड़ेगा, बात नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं खाना, मूवी नहीं जाना, रेस्टोरेंट नहीं जाना, ध्यान करते रहो, लाइफ को ड्राई कर दो, मौज करो। उसी में स्पिरिचुअलिटी ढूंढो ना। जो राशि गाती है कण कण में, तो कण कण में है वो यहाँ नहीं है, मंदिर में ही है, मंदिर में नहीं है, गुफा में है, ऐसा थोड़ी है। वो यहाँ पर जो है वो गुफा में वही है, जो मंदिर में है वो यही है। एक बार हमको किसी ने इनवाइट किया था, कोई नया मंदिर बना था, तो रिलेटिव ने, उन्होंने कहा कि आप सुबह आइए, मैं आपको मंदिर लेकर के चलता हूँ। तो रिलेटिव थे, रिलेटिव क्या, गुरु माँ के ही कोई रिलेटिव थे, तो जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में चटनीज दिख गया हमको, तो गुरुमाला भूख लग रही है, चटनीज में नाश्ता करके चलते हैं। तो चटनीज में नाश्ता कर करके उनके घर पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए, तो थोड़े नाराज हो गए, बोले आपको बोला था जल्दी आने के लिए, आप लेट आए, मंदिर जाना था। मैंने कहा हम लोग मंदिर जाके आए। बोले कौन सा मंदिर जाके आए? बोला चटनीज। आग, इतने गुस्से हुए उस दिन। ये कोई हंसी मजाक की चीज है? मंदिर मंदिर होता है, चटनीज। मतलब हमको तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, वो मंदिर हो या चटनीज हो, हमारे तो भगवान हर जगह है। अब वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अपनी तो भावना वही थी। और अगर भावना है तो भगवान है। भगवान भावना के अंतर्गत है। यद भावम तद भवति। भगवान भावना के अंतर्गत है, भगवान विशेष स्थान के अंतर्गत नहीं है। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे कि केदारनाथ में है, कोई कहे यहां नहीं है, वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है। हम तो यही मान लेते हैं। प्रणाम गुरु जी और सभी मेरे पूर्णानंदी भाइयों बहनों। मैं ये पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, इसमें मैं जरा, मेरा अलग सोच है। ये कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। ये फादर्स डे साल में एक बार आता है, चलो फादर्स को मिल लिए, जाके विश कर दिए। हमारी संस्कृति इतनी डीप है कि हम हमेशा अपने फादर्स को, मदर्स को सुबह उठ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु है हमारा, गुरु जो है, गुरु को भी हम जो है फादर से ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। गुरु को भी अगर सुबह साक्षात उनके दर्शन नहीं करते तो उनको दिल में उनके दर्शन करते हैं कि गुरु जी आज मेरा आपको साक्षात प्रणाम, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं किसी की आत्मा को कोई अपशब्द ना बोलूं और किसी का बुरा नहीं करूं। अपने तन से, अपने मन से, अपने विचारों से किसी का बुरा ना करूं। तो अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति में बहुत फर्क है। तो अपने को कभी भी जो है अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए फादर्स डे है आज मदर्स डे है। अरे ब्लडी हेल, वी आर हैविंग एवरी डे फादर्स डे, मदर्स डे। तो मेरे को जो है जरा कम डाइजेस्ट होता है ये जो है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग और आई डोंट नो। जय गुरुदेव। परफेक्ट है आप, 100% राइट है। हमारे संस्कार तो है ही है वो। रोज फादर्स डे, रोज मदर्स डे, रोज पेरेंट्स डे, हमारे संस्कार तो वही है। जी जी जी, थैंक यू गुरु जी। कहना तो बहुत कुछ है, शब्द लिमिटेड है लेकिन मेरे पास। आपकी तो बहुत कृपा रही मेरे ऊपर। प्रथम गुरु आप ही है, आप ही ने सब सिखाया था। आखिरी दूसरे को ही है क्या? दूसरे तो अभी मिले नहीं। तो मैं तो, मेरा ऑफिस गुरु जी के घर के पास ही था, तो मैं तो चले आता था हर शाम को। मैं तो ऑफिस के टाइम भूल ही जाता था। मैं जब इनके पास रहता था तो बस पूरा स्पिरिचुअलिटी, पूरा सब ज्ञान लेना, इतना ज्ञान देते थे, वो भी हंसी मजाक करते हुए एकदम आराम से, एकदम मतलब पॉइंट इतना परफेक्ट पकड़ते थे और इतना परफेक्टली एक्सप्रेस करते थे कि अंदर से जॉय आता था कि अरे ऐसा होता है स्पिरिचुअलिटी, ऐसे गुरु मिलते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से। मतलब बहुत बहुत मजा आता था उन डिस्कशंस में।
और बहुत कुछ सीखने को मिला उन डिस्कशन से, जो आज तक याद है, जो आज तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी नाइस। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हैं। ऐसे तो कभी कनेक्शन छूटा ही नहीं, चाहे फिजिकली सामने है या नहीं है, क्योंकि आप लोग हर दिन हर चीज में हम लोग के साथ एकदम मतलब महसूस होता है। इतने एग्जाम्पल्स हैं, मैं क्या दूं। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने ट्रक आ गया, उसमें भी आपने मतलब ये गाड़ी चला रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस स्टेशन है, इनका नजर यहाँ है और सामने ट्रक आ चुका है, और मैं नींद में एकदम मेरा आँख खुलता है, सामने ट्रक, और इस तरफ से इतनी गाड़ियां जाती हैं कि हम इधर नहीं जा सकते। उस वक्त एकदम रोड खाली हो गया, आपने आँख खोल दी। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि इतने प्रॉब्लम्स भी आए हैं, लेकिन और खुशियां बढ़ गई हैं, और पीस हम चारों में बढ़ गया है। इतना ज्यादा मतलब क्या क्या एग्जाम्पल दूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कनेक्शन इतना ज्यादा आपका है, इतना आशीर्वाद है कि हर दिन एकदम बस जॉयफुल हो गया है। हम लोग यहाँ के लिए निकल रहे थे 11 तारीख को, मेरा बर्थडे था उस दिन। सुबह सुबह सब लोग नहा लिए, तैयार हो गए, अब मुझे नहाना है, और लाइन चली गई। 3 साल में कभी लाइन वहां नहीं जाती है, हमें पता भी नहीं, पूरा लाइन चली गई, अंधेरा। वहां तो लाइन चली जाए तो खाना भी नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और हमारा मतलब टाइम हो रहा है कि हमें निकलना है। उसमें भी इतनी खुशी, बच्चों ने पूरे दिए लगा दिए, और एकदम मतलब कैंडल लाइट शावर। और लाइन चली गई तो चाय भी नहीं बना सकते, कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, और छुटकारा मिल गया। एकदम मतलब गुरुजी ऐसे आशीर्वाद से बर्थडे एंजॉय करो, बैठो, कुछ मत करो। मतलब प्रॉब्लम आती है, नहीं तो ऐसे बहुत छटपटा जाते हैं, अरे हमें निकलना है, लाइन चली गई, अब क्या होगा। कुछ नहीं, हर चीज एकदम जॉयफुल में टर्न हो जाता है, हर प्रॉब्लम। बस आप लोग की इतनी कृपा है, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, इस एनवायरनमेंट को सोक इन करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं एकदम। हम लोग का लास्ट मोमेंट टिकट बन रहा था लोनावला का, तो ट्रेन में जैसे टिकट हो नहीं पाई थी, इनकी मतलब वेटिंग में थी। तो जब हम लोग ट्रेन में चढ़ गए तो वहां पर टीटी आया, तो उसने इनको बोला कि आपका मतलब टिकट तो कंफर्म नहीं है, आप नहीं बैठ सकते, आपको उतरना पड़ेगा रास्ते में। मतलब हम लोग सब वो एकदम मतलब जोश में, एकदम गुस्से में, एकदम प्रॉपर, मतलब हम लोग तो इतने डर गए कि अब कैसे क्या होगा। फिर बोले कि ठीक, फिर वो बोला कि मैं आगे जाके आता हूँ, आपको तो उतरना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेशन में। हम लोग सब क्या करें, कुछ नहीं, इतना गुस्से वाला है, वो तो बात ही नहीं करने दे रहा एकदम भी। तो हम लोग को ऐसे था कि अब तो गुरुजी संभालेंगे। हम लोग क्षमा याचना एकदम करना शुरू कर दिए उससे कि हम लोग का जो भी प्रारब्ध है, हमने तुमको जैसे भी सताया हो माफ कर दो। क्षमा याचना किए, थोड़ी देर बाद वो आया, उसका जो टोन था वो ऑलरेडी बहुत एकदम मतलब टोन डाउन हो चुका था। तो वो जैसे बोलने लगा, ठीक है थोड़ा प्राइस डबल दे दो, या ऐसे 3 टाइम्स मांग रहा था वो प्राइस। तो हमने, अभी आता हूँ मैं करूँगा, 3 टाइम्स प्राइस दे दो। अब हम लोग उसमें भी कि ठीक है प्रिपेयर तो हो गए, लेकिन ऐसा था कि चलो ये भी काम हो जाए, क्योंकि हम तो 1 टाइम देंगे, 2 टाइम्स गुरुजी दे देंगे। फिर भी हम लोगों को ऐसे था कि जो भी हमारा प्रारब्ध है वो कट रहा है, ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी। उसके बाद वो आया ही नहीं। मतलब फ्री में ट्रैवल करें। और ये ट्रिप लोनावला में गुरुजी से मिलने जा रहे थे, तो और कोई ट्रिप होता तो उतर जाते। अब गुरुजी बुलाए हैं तो फ्री में आ गए। और एक और इंसिडेंस भी ऐसे शेयर करना था, जैसे जब वो अष्टमी की पूजा होती है नवरात्रियों में, तो अष्टमी की जब करते हैं तो उसमें पूरी खीर यही सब बनाते हैं। पता नहीं एक दिन पहले मन में बस ये आया कि समोसा तो बनाना ही है। कैसे, मतलब इतना काम था, दूसरी चीजें बनानी थी, समोसा का टाइम नहीं मिलता, लेकिन उस दिन था कि बनाना है। मेरे हस्बैंड भी बोले इतना सारा चीज बना रही हो, समोसा क्यों, अभी टाइम नहीं बनाना है बस। तो 2-3 फ्रेंड्स को इनवाइट किए थे, उनकी छोटी छोटी लड़कियां थी। एक लड़की 16 महीने की सिर्फ, वो आई अपने पापा के साथ बैठी, उसको समोसा ऑफर भी नहीं किया गया क्योंकि इतनी छोटी खाएंगे। वो खुद से गई, समोसा उठाई, वो ऐसे
1 घंटे तक उस समोसे को खाती रही। उसकी माँ बोल रही है ये कभी भी नहीं खाती है, और उसको ये लग रहा है कि ये ऊपर का लेयर खा के अंदर का छोड़ देगी, क्योंकि मिर्ची जब इसको लगेगा ना ये छोड़ देगी। वो भी खाती जा रही है। लास्ट में मतलब उसकी माँ उसके जब हाथ से ले रही है तो वो रोए जा रही है। एकदम ऐसा लग रहा था कि माता की एकदम दर्शन, गुरु माँ मतलब इंडिकेशन मिला कि गुरु माँ बोल रही है समोसा बनाओ और आज खाना है। एकदम मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि कुछ ना कुछ। और एक और एक्सपीरियंस भी है, ऐसे तो बहुत सारे बहुत दिन के बाद अभी जो बात हुई थी ना कि हम पूजा कर रहे हैं और कोई बच्चा आ जाता है तो भगवान ही आया ने भोग लगाया है। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई। वो हम लोग को कोविड हो गया था सबको जनवरी में, तो थोड़ा सा मैं ठीक होने लगी। मैं खाना बना पा रही थी तो फैमिली के लिए खाना बनाया, लेकिन वो खाना मैं खा नहीं सकती थी। ऐसे हो गया मतलब एक दिन मैंने खाना बनाया और मुझे इतना मतलब ऐसे हो गया कि भूख मुझे बहुत लग रही है लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती कहीं से, मतलब मुझे पता नहीं क्या खाना है। और दरवाजे पे घंटी बजी, कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरी एक फ्रेंड पूरा खाना मतलब 3 सब्जी, दाल, रोटी, चावल सब ऐसा एकदम जैसे मेरे माँ बना के देती है वैसे लेकर, एकदम गुरु माँ के दर्शन हो गए दरवाजे पर। एकदम मतलब इतना उस दिन भाव ऐसा हुआ, इतना आंखों में पानी आया कि कैसे मतलब उस क्षण आ गए। खाना कुछ फोन नहीं कुछ नहीं, सीधा तुम्हारा फ्लैट नंबर कौन सा है ये, और घंटी बज गया। नॉर्मली यूएस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यूएस में कोई भी किसी के घर बिना बताए नहीं जाता है। वो फोन करते हैं आप अवेलेबल हो, घर पर हो। और जब किसी के घर कोविड होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। खाली गुरु माँ ही बिना फोन करके आते हैं। वो मतलब इतना एकदम ऐसा लगा कि गुरु माँ को कैसे पता चल गया कि मतलब एकदम ऐसा खाना भेज दिया। एकदम बहुत ही बड़ा आशीर्वाद। ऐसे कनेक्शन बना हुआ है कि वो चाहे फिजिकल में हम रहो या ना रहो, हमेशा पता चलता है कि आसपास है गुरु माँ, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा है। थैंक यू। चलो मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे रूह का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में है तू ही हर कहीं। देखो मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूं। एक तू ही तो है होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे रूह का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, गुरु माँ को प्रणाम, सभी पूर्णानंदिया को प्रणाम। एक छोटा सा भजन गुरु के चरणों में पेश। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरण प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण जायन कभी चुकाया। माता ने कष्ट उठाया वो ऋण जायन कभी चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया।
की गोद में पलकर हम कहें लाते हैं होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया, जीवन पथ पर चलना सिखाए। जोड़ 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 अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जगाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना सवारथ कृपा करते ये कितने बड़े उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, जी हम पर किया बड़ा उपकार। पूनम जी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ। मैं आज फर्स्ट टाइम गुरुजी, मुझे बस ये प्रश्न करना था कि हमें जीवन में तकलीफ क्यों आती है? हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है या तो इस जन्म में, पूर्व समय में, अनजाने में, जाने में, या पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, उन कर्मों का परिणाम ही प्रारब्ध कर्म माना जाता है। तो वो हमको भोगने ही है। वो आएंगे, कैसे भी आएंगे। आप इस जन्म में कितने भी अच्छे व्यवहार रखिए, कितने भी पॉजिटिव रहिए, कितने भी पूजा पाठ कीजिए, कितने भी पुण्य कर्म कीजिए, हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे साथ रहेंगे। तो प्रारब्ध कर्मों को अगर हंसते हंसते भोग लेंगे तो वो बहुत जल्दी से संसार हमारे जीवन से चले जाएंगे। और अगर प्रारब्ध कर्मों में दुखी होते रहेंगे, किसी न किसी पर दोष डालेंगे, उनको ब्लेम करेंगे, तो प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन में और अधिक दिन रुक के रहेंगे। परंतु ये बहुत कठिन है गुरुजी। कठिन तो मन की सोच है, कठिन कुछ नहीं है। कठिन या आसान एक विचार है। कुछ नहीं होता है कठिन, केवल एक विचार है जो आसान को भी कठिन बनाता है। ये कठिन है, ये एक विचार है। ये विचार उस चीज को कठिन बनाता है। और कठिन से कठिन चीज को भी, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अगर एक विचार दिया जाए ये बहुत आसान है, वो आसान हो जाता है। शुक्रिया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये रहस्य है। यहां आने का अर्थ ये है कि यहां वो सूक्ष्म रहस्य को जानिए। संसार में कुछ भी कठिन, कुछ भी आसान नहीं होता है। ये हमारा दृष्टिकोण होता है। एक बच्चे के लिए मैथ्स बहुत कठिन है। वो कहता है कि बहुत कठिन है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं पढ़ सकता। दूसरा कहता है बहुत मजा आता है मुझे मैथ्स में। तो मैथ्स कठिन है या मैथ्स आसान है?
मैथ्स कठिन है, मैथ्स आसान है? जिसको आता है उसके लिए इजी है। बस। तो जो उसको खेलना जानता है उसके लिए आसान है, जो खेलना नहीं जानता उसके लिए कठिन है। तो खेलना सीखिए, प्रारब्ध कर्मों के साथ में खेलना सीखिए, हंसते हुए उसको कटने दीजिए, बहुत आसानी से कट जाएंगे। पांडवों के जीवन में जितनी कठिनाइयां आई दुर्योधन के जीवन में भी नहीं आई, लेकिन पांडव के साथ में भगवान थे। पांडव ने पूछा भगवान को, आपके रहते हुए हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों? उन्होंने कहा वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, लेकिन मेरे रहने से तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई आई है क्या। तो उसी प्रकार हर पल भगवान का साथ अनुभव कीजिए, ईश्वर का साथ अनुभव कीजिए। कोई गुरु है तो गुरु का साथ अनुभव कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कठिनाइयां कब दूर हो गई। यहाँ जितने लोग हैं या जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप पहली बार आइए, कई लोग 10-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, और उनके जीवन में इतनी इतनी कठिनाइयां आई है कि शायद वो सुसाइड कर ले 100 बार, फिर भी यहाँ बैठे हंसते हैं वो, और घर में भी हंसते हैं। और जब कठिनाई आती है तो रेस्टोरेंट में जाके नाचते हैं। हमने सिखाया है कि जब जब कठिनाई आए, जब जब प्रतिकूल परिस्थिति आए, जब जब एडवर्सिटी आए, उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट क्यों करो? वो इसलिए कि हम जब पैदा हुए हैं तो हमको भगवान ने एक लिस्ट दी है कि तुम्हारे जीवन में 100 कठिनाइयां आएगी। बचपन से लेकर जवानी तक कई कठिनाई आई, चली गई। अब जब कठिनाइयां आ रही है तो एक एक कट रही है। तो आपको सपोज आज दिन में सुबह सुबह आपको दिया जाए कि आज सुबह 5 आपके तकलीफें आएगी, 3 लोग आपको गुस्सा करेंगे, एक के साथ में थोड़ी सी चोट लग जाएगी और कुछ होगा, 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और सुबह 1-2 कठिनाइयां आई, चली गई, तीसरी आई और कट रही है। तो जब कट रही है तो आप दुखी होंगे या सुखी होंगे? अभी आपका दृष्टिकोण अभी बदल गया। हर कठिनाई को सेलिब्रेट करो। एक बलून लो, ठप फुट करो, केक काटो, चलो जो आना था आके चला गया, आ गया, खत्म हो गया ना। अब ये तो खत्म हो गई, अब अच्छे भी चीजें आने वाली है, उसके बाद में और कठिनाई भी आएगी। हर कठिनाई में बलून फोड़ते जाइए, केक काटते जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। आपके जीवन में कठिनाई का नाम ही खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हंसने से कठिनाइयां दूर होती है। चेहरे पे अगर शिकंज आए, स्ट्रेस आए तो कठिनाइयां बढ़ती है। चेहरे पे स्माइल आए, कठिनाइयां चेहरे की स्माइल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी भी अपने जीवन में भगवान से ये मत कहिए कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आई है, मेरी कठिनाइयां बहुत बड़ी है, हे भगवान, ये मत कहिए। कठिनाइयों से कहिए कि मेरे जीवन में मेरे भगवान बहुत बड़े हैं, भाग जाएंगे। शुक्रिया। और मैं खाली, आप समझ लो, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोगों ने इन चीजों को, इन बातों को जीवन में उतारा है और बहुत खुश है। गुरुजी गुरुमा को प्रणाम। इसी संदर्भ में एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ आने के पहले इतने प्रॉब्लम्स आते थे, जिन्होंने ये प्रॉब्लम मेरे को कहीं को आया, मैं तो कुछ किया नहीं यार, इतनी प्रॉब्लम है मेरे को साथ, कंटिन्यू आते जा रहे। जब से आपके सानिध्य में आए, प्रॉब्लम भी आए, आते रहे कंटिन्यू। जब से सरेंडर चालू करा, सरेंडरनेस हो गई, अभी कोई प्रॉब्लम, जब से ज्ञान हुआ कि प्रारब्ध कर्म कुछ होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है, तो अभी प्रॉब्लम आया तो अरे खत्म हो गया यार, ये कहानी तो खत्म हो गई। तो अपनी सोच ही ऐसी है जिसकी वजह से अपने को सब चीज को सुकून मिल जाता है। जैसा अभी बताया इन्होंने कि इतने प्रॉब्लम आ रहे, प्रॉब्लम तो आएंगे, स्थिति है वो, परिस्थिति नहीं है, स्थिति है, उसमें एंजॉय कर लो और उसको हंस के टाल लो। तो यहाँ पर आने के बाद ये ज्ञान मिला कि प्रारब्ध कर्म कटने के लिए ही आते हैं, और जो प्रॉब्लम आएंगे एक एक खत्म होंगे, उसकी वजह से अपना जीवन धन्य हो जाएगा। अभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म कुछ भी नहीं है हमारे, सब गुरु जी को समर्पण कर देना। सारे दुख आपके, मेरी सारी खुशियां आपके लिए।